भारत विविधता का देश है, जहां धर्म, जाति और परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लेकिन इस विविधता में एक समान न्याय व्यवस्था की आवश्यकता सदियों से महसूस की जाती रही है। इस दिशा में उत्तराखंड बना है पहला ऐसा राज्य जिसने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक ऐसा कानून है जो भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका अर्थ, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान व्यवस्था की परिकल्पना इस कानून में की गई है। इस मामले में उत्तराखंड प्रथम राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। इसके अंदर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जिनका उद्देश्य पूरे राज्य में समान कानून व्यवस्था लागू करना है। उत्तराखंड वह प्रथम राज्य है जहां यूसीसी को भारत का पहला राज्य का दर्जा मिला है, जिसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों के लिए एक समान विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति संबंधी नियम बनाए गए हैं। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। विवाह और तलाक के नियम। विवाह का अनिवार्य पंजीकरण सभी धर्मों के लिए अनिवार्य होगा। बहुविवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। मुस्लिम समुदाय में भी बहुविवाह की अनुमति नहीं होगी। तलाक से जुड़े सभी मामलों में समान कानून लागू होंगे। विवाह के विघटन के मामले में पति पत्नी को समान अधिकार होंगे। लव इन रिलेशनशिप को लेकर कई कानून बनाए गए हैं। लव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के लव इन रिलेशन को अवैध माना जाएगा। ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। लिव इन संबंधों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्तराधिकार और संपत्ति कानून। पुरुष और महिलाओं को समान संपत्ति का अधिकार प्राप्त होंगे। किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार मिलेगा। उत्तराधिकार के मामले में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। गोद लेने और सरोगेसी के लिए नियम। सभी धर्मों के लोगों के लिए गोद लेने और सरोगेसी से जुड़े नियम समान होंगे। बच्चे को गोद लेने में जाति, धर्म या लिंग का भेदभाव नहीं होगा। अविवाहित या तलाकशुदा महिलाओं को भी गोद लेने का समान अधिकार होगा। महिला अधिकारों की सुरक्षा। विवाह और तलाक में महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। बहुविवाह और एक तरफा तलाक पर रोक लगाई गई है। तलाक के बाद महिलाओं को भरण पोषण और बच्चों की कस्टडी मामले में विशेष सुरक्षा दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार। अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षण दिया जाएगा। किसी भी समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी। विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में धार्मिक पहचान का सम्मान होगा, लेकिन समान कानून लागू होंगे। बाल विवाह पर सख्त प्रतिबंध। बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष होगी। तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार। तलाक के बाद पति पत्नी दोनों को भरण पोषण का अधिकार होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए भरण पोषण की उचित व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं का सम्मान। धार्मिक मान्यताओं को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत कानून में समानता लाई जाएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विवाह और उत्तराधिकारी में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाएगा। पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को बढ़ावा दिया जाएगा। बाल अधिकार और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी का उद्देश्य समानता, सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करना है। न्याय। महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए न्याय और समानता दिलाना। धर्म के आधार पर कानून में भेदभाव को समाप्त करना। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना है, जो पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग पिछले कई वर्षों से उठती रही है। 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने 2023 में यूसीसी के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई ने की। समिति ने विभिन्न धर्मों, समुदाय और सामाजिक संगठनों से राय लेकर सिफारिश दी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। विभिन्न समुदाय की राय, राजनीतिक दबाव और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं, उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? लिव इन रिलेशन को इसमें मान्यता मिल रही है। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। सबसे पहला इससे आपत्ति मुझे ये है। दूसरी, ये संविधान के विरुद्ध है। आर्टिकल 44 जिसका सोर्स यूसीसी है, जहाँ से लिया गया है, वो अपने आप में कह रहा है देयर इज अ नीड ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल इक्वालिटी। जब कह रहा है कि देयर इज अ नीड थ्रू आउट द कंट्री, तो इससे पता ये चला कि ये डायरेक्शन नहीं है, ये एक एडवाइस है। तीसरी बात ये है कि जो महिला उत्थान की बार बार बात कही जा रही है, इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कुछ नया हो। पहले पर्टिकुलर एक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, और इनका जो नारा देश के अंदर चल रहा है, मुसलमानों को वो करो, बेइज्जत करो, या उनके साथ में आप दुर्व्यवहार करो, या उनको अपने हिंदू समाज के अंदर ये दिखाओ कि देखो हम मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हिंदुओं को ये सिर्फ खुश करने के लिए, अगर आप आज इस बात को लेके हिंदू पक्ष के पास जाओगे तो उन्हें यूसीसी की फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होगी। आप यूसीसी की फुल फॉर्म देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका इन्होंने रखा है समान नागरिक संहिता, उसके अंदर जौनसारी, उसके अंदर थारू, उसकी आबादी मात्र सकती है 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी। उत्तराखंड की जनता ने समान नागरिक संहिता को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे न्याय और समानता की ओर एक बड़ा कदम बताया, लेकिन कुछ समुदाय ने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जाहिर की। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के कानून शामिल हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर भी असर पड़ा। भाजपा ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे जनसंख्या विशेष के खिलाफ बताया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। गोवा पहले से ही समान नागरिक संहिता को लागू कर चुका है और अब देशव्यापी यूसीसी की ओर भारत बढ़ सकता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, जो सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ी पहल है। ये तो समय ही बताएगा कि ये निर्णय देश के अन्य हिस्सों के लिए किस तरह से मिसाल बनेगा। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।